दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि घर पर जब भी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, मुसीबतों का कहर घर पर टूट जाता है, तो ऐसे में पता लगता है कि पितरों का साथ उस घर पर बिल्कुल भी नहीं है। जो कुल देवी कुल देवता हैं वह उस घर में बिल्कुल भी विराजमान नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि कुल देवी या कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं, पितर रुष्ट हो जाते हैं, तो बस इसी से घर में मुसीबत आनी शुरू हो जाती है। घर के सभी लोग इतने ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं कि कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ घर में बीमारियां भी बनी रहती हैं, जिससे फिजूल खर्च होने लग जाता है। यानी कि जो भी धन उन लोगों ने कमाया होता है, जोड़ा होता है, वह सब कुछ ही बिल्कुल फिजूल खर्च होने लग जाता है। काफ़ी लोग हमसे इस बारे में बताते हैं, पूछते हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं बन जाती हैं जिनमें कई सालों तक फिर वह उलझे ही रहते हैं और कितनी भी कोशिश करते हैं उनसे निकल ही नहीं पाते हैं। जैसे मुकदमे आदि वगैरह होते हैं, क्योंकि इसमें एक बार व्यक्ति फंस जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक ही फिर फंसा रहता है। इसी प्रकार बीमारी होती है कि एक बार अगर कोई बीमारियों में फंस जाता है तो बस उसका सब कुछ फिजूल खर्च ही होने लग जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जितनी भी स्थिति होती हैं जो परिवार में, घर में कलह का वातावरण बनाती है, घर के सभी लोगों को बिल्कुल जकड़ लेती है, जिससे कुछ भी अच्छा घर में हो ही नहीं पाता है, तो ये सभी कुछ केवल इसीलिए होता है कि उस घर में कुलदेवी या कुलदेवता विराजमान है ही नहीं और पितृ भी उस घर में किसी भी व्यक्ति का साथ नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो उपाय, जो प्रयोग हम आपको बताएंगे, इसको कर लेने से पितरों का साथ प्राप्त होता है, कुलदेवी प्रसन्न हो जाती हैं, जिससे वह घर में ही निवास करने लग जाते हैं। और कुलदेवी या कुलदेवता अगर घर में निवास बना लें तो फिर तो जीवन में परेशानी आ ही नहीं सकती है, बल्कि घर में सुख और समृद्धि आकर्षित होने लग जाती है। जितना भी दुख होता है, जितने भी संकट होते हैं, जितनी भी परेशानियां होती हैं, वह सभी कुछ बाहर निकल जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता है, जो बड़ी आसानी से ही आपको अपने घर में मिल जाएंगी। इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रयोग को, इस उपाय को किसी भी दिन किया जा सकता है, और अगर किसी खास मुहूर्त पर, खास दिन पर अगर आप करते हैं तो इससे और भी ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। केवल इसी प्रयोग से कुलदेवी कुलदेवता घर में विराजमान हो जाते हैं, निवास बना लेते हैं और पितरों का साथ भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जिस भी व्यक्ति के पास पितरों का साथ होता है, कुलदेवी साथ होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को दुश्मन कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, कभी भी उसके जीवन में संकट आते ही नहीं हैं, और जो संकट चल भी रहे होते हैं तो वो भी तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। यानी कि सुख समृद्धि घर में आनी निश्चित हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको एक कच्चा नारियल, कच्चा गोला ले लेना है। यानी कि बिना पानी वाला नारियल आपको लेना है और उसे बिल्कुल बीच में से आपको काट देना है। उस नारियल पर आपको हल्दी का पेस्ट अंदर से लगा देना है, यानी कि जहाँ से वो सफ़ेद होता है वहाँ पर पूरी जगह आपको हल्दी का पेस्ट उसमें लगा देना है। और यह सभी चीज़ें आपको सुबह के समय ही तैयार करनी है। इस बात का ध्यान रखें कि 12 बजे से पहले, यानी कि दिन में 12 बजे से पहले ही, यह सुबह ही आपको सभी चीज़ें करनी है, नहा धोकर ही तैयार करनी है। और इन चीज़ों को घर में कोई भी तैयार कर सकता है, यानी कि कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। नारियल को खोलकर आपको हल्दी लगाने के बाद एक सिक्का उसमें रख देना है। एक सिक्का रख देने के बाद आपको एक गुलाब का फूल उसमें रखना है, और उसके बाद उस नारियल में आपको चावल जो कि कुमकुम से रंगे हो, वही चावल को आपको उसमें नारियल में रखना है। तो उसके लिए आप थोड़े से चावल को कुमकुम और पानी से रंग लें। चावल डालने के बाद आपको उस नारियल में एक आम की लकड़ी का कोयला रखना है। ध्यान रखें कि कोयला सिर्फ आम की लकड़ी का ही होना चाहिए, और रखने से पहले आपको इस कोयले को काले धागे से अपनी उम्र के अनुसार लपेट देना है। यानी कि उस कोयले को, अगर आपकी उम्र 35 साल है तो 35 बार ही अलवट डालनी है। जैसे ही आप कोयले को लपेटेंगे धागे से, तो आप गिनते जाएं कि कितनी बार आपने लपेटा है। अपनी उम्र के नंबर के अनुसार ही उतना ही आपको उस कोयले में लपेट देना है, और उसी के बाद गांठ लगाकर यह कोयला भी आपको उसी नारियल में रख देना है। 7 गांठ उस कोयले में धागे से आपको लगानी है, और उसके बाद हल्दी की एक गांठ आपको लेनी है, उसे भी काले धागे से ही आपको अपनी उम्र के अनुसार ही लपेटना है गिनते हुए, और 7 गांठ उसमें भी फिर वापस लगा देनी है।
यह सभी चीज़ें रख लेने के बाद आपको 7 लोहे की कील भी लेनी है और वो भी उस नारियल में रख देनी है। बस इन सभी चीज़ों को रखने के बाद आपको नारियल का जो दूसरा टुकड़ा है जो आपने आधा काटा था उसे भी उसके ऊपर रख देना है, यानी कि जो एक खोल है। यह सभी चीज़ें बिल्कुल उसी में समा जानी चाहिए और फिर से आपको नारियल को बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको एक लाल कलावा लेना है और इसे कलावे को अपनी उम्र के नंबर के अनुसार ही लपेट देना है, यानी कि जैसे आपने कोयले में लपेटा था, हल्दी में लपेटा था, उसी प्रकार फिर नारियल भी अपनी उम्र के नंबर से लपेट देना है। यानी कि 35 अगर आपकी उम्र है तो 35 बार ही कलावे को लपेटना है जिससे वह अच्छी तरह से बंद हो जाए। तो इस तरह से लपेटना है जिससे वह बिल्कुल खुले नहीं, गांठ लगाकर आपको बंद करना है और उस नारियल में भी कलावे से 7 गांठ बाद में लगा देनी है। बस इतना कर लेने के बाद जब ये सभी चीज़ों को आप तैयार कर लें तो उसी रात यानी कि जिस दिन आप इसे बनाएंगे उसी दिन आपको जब आप सोने जाएंगे रात को तो यह नारियल आपको अपने घर के पूर्व उत्तर कोने में यानी कि ईशान कोण में इस नारियल को रखने के बाद एक घी का दीपक नारियल के सामने जला देना है। आप बिल्कुल भी फर्श पर इस नारियल को ना रखें, इसके लिए कोई भी बाजोट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई स्टूल ले सकते हैं जिससे वहाँ पर नारियल को रखा जा सके। और उसके बाद आप एक घी का दीपक जला दें और नारियल के सामने हाथ जोड़कर आप अपने कुलदेवी को, जो भी आपकी कुलदेवी का नाम है, जो भी कुलदेवता का नाम है, या अगर आप अपने पितरों का नाम भी जानते हैं तो उनका नाम लेकर आप उनसे क्षमा मांग लें। क्षमा मांगने के बाद आप उनसे अपनी इच्छाएं बताएं, अपने संकट के बारे में बात करें और उन्हें निमंत्रण दे दें कि हे कुलदेवी, हे कुलदेवता, हे पितरों, मेरे घर में आके विराजमान हो जाओ, निवास करो और अपने बालक को हर कष्ट से, हर संकट से, हर परेशानी से निकाल लो। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, कृपया मेरे घर में आके सुख समृद्धि, यश और वैभव बना दो। बस इस प्रकार आपको अपने कुलदेवी कुलदेवताओं का नाम लेकर उन्हें निमंत्रण दे देना है, पितरों को भी निमंत्रण दे देना है। ऐसा करने से कुलदेवी और कुलदेवता बिल्कुल खींचे चले आते हैं, क्योंकि जब भी पुत्र या पुत्री अपनी माता को पुकारते हैं तो वह खींची ही चली आती है। तो इसी प्रकार यह प्रयोग कार्य करता है। जैसे ही आप उन्हें निमंत्रण देंगे वह भी आ जाएंगे और उसी रात से यानी कि अगली सुबह से ही आपको बदलाव खुद ही देखने को मिल जाएगा। वह घर में ही निवास बनाने लगेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें कि जैसे ही आप निमंत्रण दे देंगे उस घी के दीपक को वहीं छोड़ दें, इसी प्रकार रहने दें और जाकर सो जाएं। जब आप सुबह उठेंगे तो गंगा जल से बिल्कुल अपने घर को छींटे लगा देने हैं, हर दिशाओं में, हर कोने में, बिल्कुल बीच में, हर जगह आपको छींटे लगाने हैं। घर के सभी लोगों पर छींटे लगाने हैं, खुद पर भी लगाने हैं। और उसके बाद उस नारियल पर छींटे लगाने के बाद यह नारियल आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बिल्कुल ऊपर लगा देना है, रख देना है। आप ऐसी व्यवस्था भी बना सकते हैं या कर सकते हैं कि घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है वहाँ पर एक लकड़ी की प्लाई लाकर वहाँ पर इस तरह से तैयारी कर सकते हैं, कील ठोक कर, कि जिससे नारियल वहाँ पर रखा जा सके और एक दीपक भी जलाया जा सके। तो इस प्रकार आप कोई भी चीज़ें टांग सकते हैं। बस आपको इस तरह से व्यवस्था कर लेनी है कि घर का जो मुख्य दरवाज़ा है यानी कि अंदर की ओर, वहाँ पर इस नारियल को रख देना है और रोज़ एक दीपक वहाँ पर जला देना है, क्योंकि बस वही कुलदेवी का, कुलदेवताओं का, पितरों का स्थान बन जाता है और वह वहीं पर निवास करने लग जाते हैं। क्योंकि मुख्य दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा मुख्य होता है, वहीं से सारी ऊर्जाएं आती हैं। तो अगर आप अपने घर में कुलदेवी कुलदेवताओं को वहाँ पर स्थापित कर देंगे तो उसके बाद कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में घुस ही नहीं सकती हैं। पितरों का साथ हमेशा बना रहता है, उस घर में हमेशा ही सुख समृद्धि बन जाती है, प्यार बनने लग जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की यह समस्या रहती है कि बड़ी मेहनत से एक एक तिनका जोड़कर घर बनाते हैं, लेकिन जब भी उनके जीवन में संकट आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। जिनके परिवार में हमेशा ही गृह कलेश बना रहता हो, उनका मन हमेशा अंदर से ही टूटा रहता है, जिससे कोई भी कार्य ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में बताते हैं, तो इसीलिए आज हमने आपको यह प्रयोग बताया है, जिससे आप इस प्रयोग को करके लाभ उठा सकें, कुलदेवी कुलदेवताओं का साथ पा सकें, पितरों का साथ पा सकें
रोजाना ही घर में दीपक तो सभी जलाते भी हैं, और अगर आप घर के मुख्य दरवाजे पर इस नारियल के सामने ये दीपक जला देते हैं तो इससे फिर और भी ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप रोज़ जला भी ना सकें तो इसमें भी कोई भी बात नहीं है, केवल उस नारियल को रख लेने से भी बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। कोई इसमें यह नियम नहीं है कि रोज़ आपको दीपक जलाना ही है, जब आपको समय मिल जाए तब भी आप कर सकते हैं, या फिर पूर्णिमा और अमावस्या पर तो ज़रूर ही जला दें। बस इस बात का ध्यान आप रख सकते हैं, और 6 महीने बाद दोबारा से इस प्रयोग को कर सकते हैं, यानी कि साल में 2 बार यह प्रयोग किया जाता है। 6 महीने बाद इस नारियल को आप नदी में प्रवाहित कर दें और दोबारा से इस नारियल को बनाकर इसी प्रकार जैसे इस वीडियो में बताया है उसी प्रकार निमंत्रण देकर फिर से स्थापित कर दें, तो इससे घर में हमेशा ही नई ऊर्जाएं बनी रहती हैं। सभी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए सभी लोगों के साथ, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। हर हर महादेव।